जो स्त्री बहुत रोई है, जिसने रातों के घने सन्नाटे में अपने आंसुओं से अपने तकिए को भिगोया है, उसे भगवान बहुत ऊंचा उठाने वाले हैं। आज इस अलौकिक और अटल सत्य को अपने भीतर की गहराइयों में उतर जाने दो कि तुम्हारे ये बहते हुए आंसू विधाता की नजरों में व्यर्थ नहीं गए हैं, बल्कि ये उस परमपिता परमेश्वर का एक गुप्त तरीका है तुम्हें भीतर से तपाकर साक्षात महाशक्ति और अखंड सौभाग्य के रूप में स्थापित करने का। कितना कड़ा दम घोटने वाला और असहनीय दर्द होता है ना, जब आप अपनी तरफ से हर एक कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाती हैं, सबको सिर्फ प्रेम और सम्मान देती हैं, लेकिन बदले में आपको केवल उपेक्षा, धोखा, कड़वाहट और आंसुओं का समंदर ही मिलता है। आप हर सुबह उठती हैं इस उम्मीद के साथ कि आज घर में थोड़ी शांति होगी, अपनों की आंखों में थोड़ा सा आदर दिखेगा, लेकिन शाम होते होते परिस्थितियों के क्रूर थपेड़े और अपनों की बेरुखी आपको फिर से उसी मायूसी के अंधेरे कोने में लाकर पटक देती है। वो रातें जब रसोई का अभाव, रिश्तों का खोखलापन और बंद कमरे में अकेले बैठकर घुट घुट कर सिसकना आपकी नियति बन जाता है। आप अपनी भीगी आंखों से उस विधाता की ओर देखकर पूछती हैं कि हे प्रभु, क्या स्त्री होना ही मेरा सबसे बड़ा गुनाह है? मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर मेरी ही झोली में इतने कांटे और इतना अकेलापन क्यों डाल दिया? जब आपके सबसे सगे लोग आपकी लाचारी का उपहास उड़ाने लगे, आपके आंसुओं का तमाशा बनाने लगे, तो वह मानसिक पीड़ा इंसान की आत्मा को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। पर सच तो यह है कि समय और भाग्य कभी भी एक करवट पर स्थिर नहीं रहता। यह निरंतर घूमता हुआ एक पहिया है, और जो स्त्री आज सबसे ज्यादा रोई है, विधाता उसके लिए सबसे बड़ा सिंहासन तैयार कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 10वें अध्याय में स्वयं कहते हैं कि कीर्ति है श्रीर्वाक्ष नारीणा स्मृतिर्मेधा धृति ह क्षमा। अर्थात स्त्रियों में जो कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा का रूप है, वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। कड़वा सच तो यह है कि तुम आज इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम इन आंसुओं के पीछे छिपे विधाता के दिव्य और गुप्त रहस्य को नहीं समझ पा रही हो। विधाता हर साधारण आत्मा को अपनी परीक्षा की भट्टी में नहीं डालता। वह जिस स्त्री को पूरे समाज और परिवार की तकदीर बदलने के लिए चुनता है, उसे ही इन असहनीय कष्टों से गुजारता है। तुम जिस नुकसान और धोखे पर आज रो रही हो, वह असल में तुम्हारी बदनसीबी नहीं, बल्कि विधाता का तुम्हें आने वाले बड़े गौरव और सुख को संभालने के योग्य बनाने का एक गुप्त तरीका है। जब गोविंद तुम्हें बहुत ऊंचा उठाने वाले होते हैं, तो वे तुम्हारी आंखों से संसार का सारा झूठा मोह आंसुओं के रूप में बहा देते हैं। इसका समाधान निराशा के समंदर में डूबकर हार मान लेना या परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अचूक समाधान है प्रचंड धीरज, साक्षी भाव और पूर्ण ईश्वरीय शरणागति। जब तुम इन कष्टों को और अपने इन आंसुओं को अपनी बदनसीबी समझना छोड़कर इन्हें साक्षात द्वारकाधीश का विशेष प्रेम मानकर स्वीकार कर लोगी, तो तुम्हारा सारा मानसिक तनाव उसी क्षण कपूर की तरह उड़ जाएगा। समाधान यह है कि तुम अपनी बची हुई ऊर्जा को मेरे साथ ही ऐसा क्योंकि विलाप में नष्ट करना पूरी तरह बंद कर दो। शांत हो जाओ और अपनी उस सारी शक्ति को समेटकर चुपचाप अपने चरित्र, अपनी मेधा और अपने कर्म को निखारने में लगा दो। जब तुम खुद को शून्य करके अपनी जिंदगी के रथ की कमान उस सामरिक सरकार के हाथों में सौंप देती हो, तो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां तुम्हारी झोली को खुशियों से भरने की तैयारी करने लगती हैं। शांत हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारे भीतर का कोलाहल शांत नहीं होगा, तब तक तुम्हें ईश्वर की वो अदृश्य शक्ति महसूस नहीं होगी जो तुम्हें समाज में एक महान स्थान दिलाने में लगी हुई है। जो स्त्री बहुत रोई है, उसे ईश्वर द्वारा बहुत ऊंचा उठाने के इसी परम रहस्य और अद्भुत विधान को गहराई से समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान
और अलौकिक प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक परम पावन स्त्री के जीवन में साक्षात काल रूपी कष्ट उतर आए थे। वह जीवन भर रोती रही, लेकिन उसके उन्हीं आंसुओं और अडिग विश्वास ने अंततः सिद्ध कर दिया कि भगवान जिसे चुनते हैं उसकी मर्यादा को पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। यह अमर गाथा है। महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित पांडवों की माता कुंती के महात्याग और उनके अटूट विश्वास की, माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी और उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल और केवल कष्ट ही झेले थे। उनका पूरा जीवन आंसुओं की एक लंबी दास्तान था। विवाह के बाद पति का साया उठ गया, छोटे छोटे बच्चों को लेकर दर दर भटकना पड़ा। जेठ और उनके पुत्रों द्वारा लाक्षागृह में जिंदा जलाने की कोशिश की गई। वन वन की खाक छाननी पची और भरी सभा में उनकी कुलवधू का चीरहरण करने का घोर पाप किया गया। एक स्त्री के रूप में माता कुंती के लिए यह अपनों से मिला सबसे भयंकर और कलेजा चीर देने वाला कष्ट था। वे रातों को जागकर केवल रोया करती थीं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों का हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर राज्याभिषेक हो गया, तब चारों तरफ खुशियां थी। महल धन धान्य और वैभव से भर चुका था। जो स्त्री कल तक जंगलों में रोती थी, आज वह राजमाता बन चुकी थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम द्वारका लौटने के लिए रथ पर सवार होने लगे। वे अपनी बुआ कुंती के पास गए और बोले, हे बुआ, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए हैं। तुम्हारे पुत्र अखंड साम्राज्य के स्वामी बन चुके हैं। मैं द्वारका जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तुम मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। पूरी सभा को लगा कि माता कुंती अब अपनी बची हुई जिंदगी के लिए सुख शांति, लंबी आयु या कोई दिव्य राजसी वैभव मांगेंगी। लेकिन माता कुंती की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए और एक ऐसा वरदान मांगा जिसे सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। माता कुंती ने कहा, हे कृष्ण, हे जगत के पालनहार, यदि तुम मुझे सच में कोई वरदान देना ही चाहते हो तो मुझे जीवन भर के लिए केवल विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, अर्थात मुझे पग पग पर केवल दुख संकट और कष्ट ही दे दो, मुझे वही आंसू दोबारा दे दो। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी बुआ की यह बात सुनकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, बुआ, लोग मुझसे सुख और संपत्ति मांगते हैं, तुम ये क्या मांग रही हो? दुखों में तो इंसान टूट जाता है, फिर तुम कष्ट क्यों मांग रही हो? तब माता कुंती ने रोते हुए जो अद्भुत बात कही, वही आज का सबसे बड़ा निचोड़ है। माता कुंती ने कहा, हे कान्हा, जब मेरे जीवन में राजमहल का सुख था, जब वैभव था, तब मैं ऐशो आराम में डूबकर तुम्हें भूल जाती थी। लेकिन जब जब मुझ पर विपत्तियां आईं, जब मैं अकेली रातों में रोती थी, जब कोई सहारा नहीं था, तब मेरी सांसों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम चलता था। कष्ट के उस हर एक क्षण में मुझे तुम्हारे दर्शन होते थे। सुख में तुम दूर चले जाते हो और दुखों में तुम नंगे पैर दौड़े चले आते हो। इसलिए मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो मुझे मेरे ईश्वर से दूर कर दे। मुझे तो वो कष्ट और आंसू बार बार दे दो जिसमें मेरे कान्हा हमेशा मेरे सामने खड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती को गले से लगा लिया और उनकी कीर्ति को पूरे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान दिया। ये पुराण की कथा हमें सिखाती है कि एक मानकु कान्हा पुरी कान्हा प्रखाले साथ के बीच का। जो स्त्री अपने दुखों में भी प्रभु का दामन थामे रखती है, उसे ईश्वर स्वयं आकर संभालता है और इतिहास में अमर कर देता है। रिश्तों की कड़वी सच्चाई भी यही है कि यहां लोग केवल उतनी ही देर तक सगे रहते हैं जब तक आपका वक्त अच्छा होता है। जब एक स्त्री को अपने ही परिवार से धोखा मिलता है या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, तो समाज उसे कमजोर और लाचार समझने की भूल कर बैठता है। लेकिन याद रखना,
श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। जिस स्त्री ने इन कष्टों को चुपचाप सहा है, जिसने अपने आंसुओं को अपनी प्रार्थना बना लिया और अपनी गरिमा को हमेशा बेदाग रखा, वक्त उसे एक दिन ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा करता है कि जो लोग आज उसे इग्नोर कर रहे हैं, कल वही उसकी एक झलक पाने के लिए तरसेंगे। सफलता का रास्ता कभी भी भीड़ भाड़ वाले शोर से होकर नहीं गुजरता। वह तो हमेशा अकेलेपन और इन्हीं खामोश आंसुओं भरी रातों की भट्टी से होकर गुजरता है, जहां आप शांत मन से अपने संस्कारों और अपने कर्म की रक्षा कर रही होती हैं। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपनी आत्मा के भीतर छिपे उस परमात्मा के अंश का एहसास नहीं होता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो उस आदि शक्ति का स्वरूप हो जिसने इस पूरी सृष्टि को अपनी ममता से सींचा है। अपनी रसोई और अपने घर को एक पवित्र मंदिर बना लो। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब आपको लगे कि कोई विपरीत परिस्थिति आपको तोड़ रही है, आंखें आंसुओं से भर रही हैं, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, राधे राधे, कोई बात नहीं, मेरा कृष्ण देख रहा है और मेरा वक्त जरूर बदलेगा। ये शब्द आपके भीतर एक ऐसा रक्षा कवच बना देंगे जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता नहीं भेद पाएगी। अपनी ऊर्जा को शिकायतों में नष्ट मत कीजिए, बल्कि उसे मौन रहकर संचित कीजिए। जो आज तुम्हारी लाचारी पर हंस रहे हैं, कल वही आपकी गंभीरता और इस प्रचंड धैर्य के मुरीद हो जाएंगे। अपनी गरिमा को कभी कम मत होने देना। मेरे प्यारे योद्धाओं, मेरी प्यारी बहनों, अब उदास होकर बैठना छोड़ दो। ये समय चिंताओं में गलने का नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे उस असीम आत्मविश्वास को जगाकर अपने पूरे परिवार की तकदीर बदलने का है। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक रात की खामोश तड़प, तुम्हारा हर एक आंसू और तुम्हारा ये संघर्ष उस सांवरे की नजर में है। वह सही समय पर तुम्हारे घर की हर बंद राह को खोल देगा और तुम्हें वो समृद्धि, वो आदर और समाज में वो ऊंचा स्थान देगा जिसकी दुनिया मिसाल देगी। अपनी नीयत को साफ रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है और वह लक्ष्मीपति हैं। तालक का मार्काधीश वो लग के वो अपनी प्यारी बेटियों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। वह तुम्हारे हर एक राधे शब्द का हिसाब तुम्हारी प्रचंड खुशियों के साथ चुकता करेंगे। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखो।